देश के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में रामलीला के नाम पर खूब अभद्रता परोसी जाती है। रामायण से पहले बाल बालाओं से अश्लील नृत्य करवाए जाते हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। इन नृत्यों के पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यह कुप्रथा आज भी जारी है और रामायण जैसे पवित्र मंचन के साथ ये अभद्रता जोड़ी जा रही है। यही सब इस बार नवरात्र के मौके पर रामलीला के थीम पर बनी फिल्म मंडली में दिखाया जाएगा। 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म मंडली में इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। इस संबंध में आज हिसार में फिल्म के कलाकारों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। इस फिल्म में मुख्य अदाकारा के तौर पर हिसार निवासी आंचल मुंजाल और एक्टर के तौर पर जींद का अभिषेक दुहन अभिनय कर रहे हैं। पैडमैन और केसरी जैसी बड़ी फिल्मों में अभिनय कर चुके राकेश चतुर्वेदी ओम के निर्देशन में बनी फिल्म मंडली नवरात्र के बीच चर्चा में है। हर वर्ष छोटे शहरों में होने वाली रामलीला के दौरान आयोजकों द्वारा अपने वित्तीय लाभ के लिए कराए जाने वाले बाल बालाओं के अश्लील नृत्य जैसे विषय पर फिल्म की पटकथा आधारित है। फिल्म के विषय को लेकर निर्माता प्रशांत बताते हैं कि इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसे कलाकारों के इर्द गिर्द घूमती है जो रामलीला मंडली में काम करते हैं। एक्ट्रेस आंचल मुंजाल का कहना है कि इस फिल्म के जरिए वो लीड भूमिका में दर्शकों के सामने आ रही हैं और इस फिल्म का विषय बहुत ही अच्छा है। सांस्कृतिक विरासत के नाम पर वर्षों से जो फुहड़ता दर्शकों को पेश की जा रही है, उस पर रोक लगनी बहुत जरूरी है। एक्टर अभिषेक दुहन के अनुसार राजनीतिक कारणों के चलते रामायण जैसे पूजनीय विषय के नाम पर देश में हो रही फुहड़ता से देश की संस्कृति का नाम खराब होता है, जो बंद होना चाहिए। इस अवसर पर फिल्म की टीम को अपना आशीर्वाद देने के लिए हिसार के मेयर गौतम सरदाना भी पहुंचे। सरदाना ने कहा कि हिसार की बेटी बॉलीवुड फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही है। ये हिसार के लिए गौरव की बात है। आंचल के अलावा भी हिसार के बहुत से कलाकार बॉलीवुड में जाकर शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। फिल्म मंडली का विषय बहुत ही गंभीर है और रामायण के नाम पर फुहड़ता परोसने की कुप्रथा के खिलाफ बनाई गई इस फिल्म को वो खुद परिवार के साथ देखेंगे। आप लोगों को तो मंडली और रामलीला के बारे में पता ही होगा, मुझे नहीं पता था हिसार से होने के बावजूद, और इसीलिए मेरे लिए ऑल द मोर एक्साइटिंग था कि मुझे इसके बारे में पता चले, कैसे रामलीला रचाई जाती है, कैसे सब लोग साथ इकट्ठा होके पूरी रात रामलीला देखते हैं। अभी तक आप लोग सिर्फ मंच पे देखते थे, अभी आप इसको थिएटर में देख सकते हैं। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2.5 घंटा सिर्फ रामलीला ही देखने वाले हैं, क्योंकि आप बोलोगे कि फिर हम सेम चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे क्यों भरें। क्यों? इस फिल्म के द्वारा आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि रामलीला में परफॉर्म करने वाले एक्टर्स हैं, उनको किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है मंडली बनाने के लिए, बिठाने के लिए, उसमें परफॉर्म करने के लिए। उनके निजी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स रहते हैं। ईजी नहीं होता है। आप जब छोटे शहरों में अपने माँ बाप को बोलो कि मैं मंडली बनाकर रामलीला में परफॉर्म करूँगा, ये मेरा प्रोफेशन होगा, ईजी नहीं है। बट कैसे आपको सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता है, ये उसकी कहानी है। बहुत उतार चढ़ाव है इस फिल्म में। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, आपको एक्शन मिलेगा भर भर के, ड्रामा है, रोमांस बहुत प्यारा सा है। हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो कि बच्चे से लेके युवा पीढ़ी, माँ बाप, बड़े बुजुर्ग सब देख सकते हैं। बहुत ही क्लीन टाइप की फिल्म है, तो आप अपने जब परिवार के साथ जाकर देखेंगे इसको, मज़ा ज़रूर आएगा आपको। लकीली मेरे को ज़्यादा कठिनाई नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो हमारी फिल्म है वो उसके 1 महीने पहले मैंने वर्कशॉप्स ली मेरे डायरेक्टर के साथ। हम जाते थे ऑफिस में, स्क्रिप्ट को पढ़ते थे और 1 नहीं 10 तरीकों से पढ़ते थे। 2-3 तरीके आंचल देती थी, 2-3 तरीके मेरे डायरेक्टर देते थे, और फिर बाकी के बचे हुए 4 हम बोलते थे बंटी होगी तो ऐसे करेगी, बंटी होगी तो वैसे करेगी। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम निकालते थे एक सीन में, और 1 महीना इतना प्रयास किया कि जब मैं सेट पे गई, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये था, नॉट ओनली फ्रॉम माई डायरेक्टर, फ्रॉम एवरीबडी, कि ऐसा नहीं लगता है कि आंचल आई है, ऐसा लगता है कि बंटी आ गई सेट पे। अच्छा, एक बात और बताइए, काफी बार सुनने को मिलता है कि डायरेक्टर की डांट पड़ने को, क्या ऐसा भी सच में होता है? टचवुड 17 साल में आज तक मेरे साथ तो नहीं हुआ। ऑल माई डायरेक्टर्स लव मी। बट हाँ, अगर आप एक्टर अच्छे हो या नहीं पता नहीं, पर अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आई थिंक किसी को भी बुरा लगता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो। वो एक बार तो खनक जाता है कि यार ये एक्टर थोड़ा ना ठीक नहीं है, टैंट्रम दिखाता है, ये करता है, वो करता है। बट लकीली फॉर मी, ऑल माई डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स दे लव मी। जैसे नॉर्मल कास्टिंग प्रोसेस होता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिंक्स, प्रोफाइल्स भेजते हैं डायरेक्टर को, तो वैसे ही उनके पास मेरा नाम गया। और उन्होंने, क्योंकि मेरा काम देखा हुआ था, वी आर फैमिली, घायल, और उनको मेरा काम उसमें बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला हाँ ये शायद मेरी बंटी बन सकती है, इन्हें बुलाइए ऑफिस में, एक मीटिंग रखते हैं।
तो मैं आई ऑफिस में, डायरेक्टर से मिली, प्रोड्यूसर से मिली, बातचीत हुई टॉपिक के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में बातचीत हुई। मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा क्योंकि ऐसी फिल्म हमारे इंडिया में तो कभी नहीं बनी है रामलीला पे। और जब मुझे सब अच्छा लगा तो उन्होंने बोला डन है, एक लुक ट्रायल कर लेंगे, एक थोड़ा सा सीन आपके साथ रिहर्स कर लेंगे ताकि एक फाइनल वो हो जाए कि हाँ आप ही हमारी बंटी है। नेक्स्ट डे गई ऑफिस में, बंटी के कपड़े पहने, बंटी के 2-3 डायलॉग बोले, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके घर आ गई। तो राम मारा संस्कार है, राम मारा धर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषाम शब्दोत्तम। हमारे हरियाणा में मर्यादा चाहे अपने घर की हो, चाहे अपने परिवार की हो, चाहे बहू बेटी की हो, चाहे अपने जमीन जायदाद की, किसी भी चीज़ की हो, हम अपनी मर्यादा के लिए जीवे हैं। हर मंच की अपनी एक मर्यादा हो। रामलीला एक ऐसा मंच है जिसके द्वारा हम अपने आने वाले बालका ने अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में और अपने ज्ञान के बारे में उनने शिक्षा देवा है। अगवे हम न्यू थे और ऐसा चरित्र होना चाहिए। एक उस मंच के ऊपर कई बार ऐसी चीज हो जाए हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मंदिर के अंदर बैठ के ही आप पूजा करने लग रहे हो तो आप उड़े शराब का गिलास लेके नहीं बैठ सकते। आपके घर की एक मर्यादा है, इनके घर की एक मर्यादा है और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करे। हमारा सिनेमा हमेशा ये कोशिश करता है कि हम कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ जो लोगों तक पहुँचे, लोगों के दिल को छुए और फिर शायद हमारी बात 2 आदमियों के समझ में आए और उससे बदलाव आए। तो ये फिल्म इसी चीज़ के बारे में है कि कैसे हमारी मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि बूंद बूंद से अगर सागर बनता है तो बूंद बूंद तक खाली भी हो जाएगा। जो अगर हम ध्यान नहीं देवांगे, जो अगर हम उस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे और हम उस चीज़ के लिए ये नहीं कहेंगे, टोकन नहीं है भाई ये गलत बात है यार, ये हमने नहीं करनी चाहिए, तो खराब हो जाएगी। आज नहीं होगी, 10 साल में हो जाएगी, 20 साल में हो जाएगी। तो ये कहानी उस चीज़ के बारे में है। और जैसा बताया प्रशांत जी हमारे प्रोड्यूसर हैं रियलिटी पिक्चर, एक धन लगाना किसी चीज़ के ऊपर, अपने पूंजी जो उन्होंने बहुत मेहनत से कमाई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इनने विश्वास दिखाया। एक छोटा प्रयास, एक छोटी कोशिश बड़ा बदलाव ले आती है। लेकिन वो छोटी कोशिश करने के लिए हमारे सिनेमा में कम से कम मुझे ऐसा लगता है सबसे पहला काम प्रोड्यूसर का होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने मतलब इतना प्यार दिया, शुक्रिया। और राकेश ओम चतुर्वेदी जी हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो बहुत बढ़िया थिएटर कलाकार हैं, एनएसडी से हैं, खुद भी एक्टर हैं। और प्रेमचंद जी की एक कहानी है रामलीला जिससे प्रभावित होकर उन्होंने ये पूरा सेटअप बनाया है। फिर रजनीश दुग्गल हैं, अलका अमीन जी हैं, विनीत कुमार जी हैं, विजेंद्र काला जी हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे सीनियर मानने हुए इंडस्ट्री के कलाकार हैं जिनकी लोग ऑलरेडी सम्मान करते हैं, जिनको उनकी कला के लिए। तो आप लोगों के पास बहुत सारे रीज़न हैं नाटक अपना थिएटर में जाके ये फिल्म देखने का। और दूसरी बात ये है जी, मैं भी आपका अपना बच्चा हूँ, मैं आगे बढ़ने लग रहा हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी, मैं भी 20 साल में लग के आया हूँ। मेन लीड में मेरी पहली पिक्चर है और मैं अपने घर आया हूँ, चौड़ा होकर आया हूँ। मैं ये मन लेके गई, लखनऊ भी लेके गई, मैं सारी जगह होकर आया। ये मेरा हरियाणा के अंदर पहला इंटरव्यू है, इसलिए मैं नाम दे माफ़ी भी मांगी और मैंने राम राम भी थारे थे। मैं सिर्फ इतनी कहना चाहूँ, आप अपना प्यार और सहयोग दो। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमने बहुत मेहनत तक फिल्म बनाई है और हम सब ने उसमें बहुत मेहनत तक काम किया है। मंडली एक ऐसी पिक्चर है जो आपके संस्कारों के बारे में बताती है, जो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जहां हम आज के युग में मोबाइल, डिजिटल मीडिया को ही देखते हैं बच्चे, जब चाहे वो 10 साल के हों, चाहे वो 40 साल के बुजुर्ग हों, या वो 60 साल के बुजुर्ग हो, 40 साल के जवान हो, वो आज मोबाइल की जो मोबाइल है ना, उसी के सारे चल रहा है जो भी चीज़ें हैं। तो हमने एक प्रयास किया है कि जहाँ जो कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं, जो अपने समाज को नुकसान पहुँचा रही हैं, उसके खिलाफ थोड़ी सी आवाज़ उठाइए। फिल्म के अंदर एक ऐसा कल्चर हमने दिखाया है कि जहाँ पे राम को पूजने के लिए हम जा रहे हैं, हाथ जोड़ के मंच पे जाते हैं, चप्पल उतार के नीचे उतार के जा रहे हैं, वहाँ पे अश्लील डांस हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक मंडली एक आवाज़ है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग का सहयोग होना चाहिए और जहाँ तक हो सके वहाँ दूसरे लोगों तक बताना चाहिए। मेरी पिक्चर में मंडली में एक रजनीश दुग्गल जी हैं जो मुख्य विलेन में किरदार निभा रहे हैं, आंचल है जो
मेन लीड में है, अभिषेक है मेन लीड में है, और हरियाणा के बच्चे हैं, तो आपको सपोर्ट में रखना चाहिए थोड़ा सा। जी रजनीश दुग्गल का बेसिकली कैरेक्टर है, पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल करके रामलीला के अंदर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ लोगों से डांस कराने के लिए और भीड़ इकट्ठा करने के लिए कुछ न कुछ गलत एक्टिविटियाँ करा रहे हैं, और उसके खिलाफ हमारा क्रू उसको आवाज़ उठाता है जाके, तो वो असत्य पे सत्य की विजय दिखाई गई है। एक्चुअल जो आपने उठाया मुद्दा है पॉलिटिकल प्रेशर का रहता है, तो एक्चुअल में इस चीज़ से कैसे पार पाई जा सकती है? इस चीज़ से तो अगर रामलीला के जो लोग हैं या हम लोग हैं उस चीज़ का बहिष्कार करेंगे तभी उस चीज़ से दूर जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ही को देखने में अच्छा लग रहा है तो वो लोग उस चीज़ को बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई हमारी हिसार की प्रवृत्ति है कि हमारी अनु नारंग जी की बेटी है आंचल मुंजाल जी। सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि इस मूवी में जो इनका जो मुख्य रोल है हिसार नगर की तरफ से प्रथम नागरिक होने के नाते मैं पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया। और मेन जो मूवी के हीरो है ये भी जिंद से हैं, अब ये भी हरियाणा से, हमारे पहले तो हिसार लोकसभा में था जींद, तो जींद से हैं। रोहन साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो ये 27 तारीख को ही ये रिलीज हो रही है, तो आपको पता है कि रामलीला का ही जो समय चल रहा है और दशहरे का समय है, और ऐसे समय में जो मूवी रिलीज हो रही है तो इसको मूवी को तो पूरा देश देखेगा ही, लेकिन हिसार का तो हमें फर्ज बनता है कि सारे देखें इस मूवी को। और जो हमारी पुरानी परंपरा है रामलीला का मंचन, तो उस मंच को ही इस मूवी में जो मुझे बताया गया है वो दिखाया है। बहुत मतलब हमारी जो कला को, मंच की कला को भी जिंदा रखने का काम इसमें किया गया है, तो मैं हिसार नगर की तरफ से बधाई देता हूँ पूरी टीम को, मूवी की पूरी टीम को। और आज जो हिसार में पहुँचे हैं तो इनका मैं स्वागत भी करता हूँ, और आप सब पत्रकार साथियों से भी आग्रह करता हूँ कि इस मूवी का आप भी हिसार के हैं, तो हिसार की बेटी है तो हिसार की बेटी को हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।